ट्रंप और नेतन्याहू के भक्तों के लिए आज की ये रिपोर्ट देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज भी हमारे यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रंप जैसे नेताओं की भक्ति कर रहे हैं। भक्त इसलिए बने पड़े हैं क्योंकि ट्रंप मुसलमानों को मार रहा है। मुसलमानों की नफरत में ये लोग अपने देश की बेइज्जती भी बर्दाश्त कर रहे हैं। ट्रंप ने हाल ही में हमारे देश को लेकर किस तरह की बयानबाजी की है, पाकिस्तान के कितना करीब जा रहा है ट्रंप, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे यहां पर कुछ भक्त ऐसे हैं ट्रंप के जो ईरान की नफरत में ट्रंप की भक्ति किए जा रहे हैं। लेकिन ये ट्रंप जो है ना तो हमारे देश की इज्जत कर रहा है और ना ही हमारे देश के लोगों की इज्जत कर रहा है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद भी अगर तुम लोग ट्रंप की भक्ति करते रहे तो लानत है तुम्हारी जिंदगी पर। देशभक्त कहलाने लायक नहीं हो तुम। अपने देश की बेइज्जती मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होती। मेरे देश के बारे में किसी की तरफ से भी कोई भी गलत बात बोली जाएगी तो मेरे जुमले जो है ना बहुत सख्त निकलेंगे। अंधभक्तों, ध्यान से इस रिपोर्ट को देख लेना। जो लोग अभी भी ट्रंप की भक्ति में लगे हुए हैं वो ट्रंप हमारे देश के बारे में क्या सोच रहा है। दरअसल आपको मालूम ही है कि बहुत सारे हमारे देश के लोग इंडियंस अमेरिका के अंदर रह रहे हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक बहुत लंबे चौड़े पोस्ट को रीपोस्ट किया है। ये जो पोस्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये जन्मजात नागरिकता से जुड़ा हुआ पोस्ट है। इस पूरे पोस्ट में बर्थराइट सिटीजनशिप का जिक्र किया गया है। थोड़ा आसान शब्दों में आप लोगों को समझा देता हूं, ज्यादा लंबी चौड़ी बात घुमा फिरा कर नहीं बताऊंगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ये कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका के अंदर जो दूसरे देशों के लोग रह रहे हैं, जब उनका बच्चा अमेरिका के अंदर पैदा होता है तो वो जन्मजात नागरिक बन जाता है। पैदा होते ही अमेरिका का नागरिक बन जाता है और जब वो अमेरिका का नागरिक बन जाता है तो उसके बाद वो भारत, चाइना और दूसरे नरक में से अपने पूरे परिवार को निकालकर यहां ले आता है। ट्रंप के भक्तों को अभी भी यह बात ठीक से समझ में नहीं आई होगी। ट्रंप ने भारत को यहां पर नरक बताया है कि भारत के जो लोग अमेरिका के अंदर रह रहे हैं, जब उनका वहां पर बच्चा पैदा होता है तो उसको पैदा होते ही अमेरिका की नागरिकता मिल जाती है। जब वो बड़ा होता है तो भारत जैसे नरक में से अपने पूरे परिवार को निकालकर वो अमेरिका ले आता है। क्योंकि वो अमेरिका का नागरिक है तो उसका परिवार भी फिर यहां पर आकर बस जाता है। इस तरह की बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई है। डायरेक्ट भारत को नरक बताया है डोनाल्ड ट्रंप ने। यानी यहां पर हम जो रह रहे हैं वो नरक में रह रहे हैं। अमेरिका के अंदर जो बच्चा पैदा हुआ, वहां का सिटीजन बना, यहां से अपने परिवार को ले गया तो वो नरक से निकालकर अपने परिवार को स्वर्ग में ले गया, यानी अमेरिका ले गया। भारत, चाइना और कुछ और देशों को ट्रंप की तरफ से यहां पर डायरेक्ट नरक बताया गया है। और भी बहुत सारी बातें इस पोस्ट में लिखी गई हैं, लेकिन जो मेन बात थी मैंने आपको वो बताई है। अगर आप चाहे तो पूरा पोस्ट पढ़ सकते हैं। आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के नेताओं की, पाकिस्तानी आर्मी चीफ की कितनी तारीफें कर रहा है। ये वो लोग हैं जो सुबह शाम भारत को लेकर उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं, भारत के खुले दुश्मन हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान का खुलकर सपोर्ट कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन आज भी हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे नफरती लोग हैं जो मुसलमानों की नफरत में इतने अंधे हो चुके हैं कि वो ट्रंप और नेतन्याहू जैसे नेताओं का आज भी सपोर्ट कर रहे हैं। इस पूरी जंग के दौरान या पहले कभी भी ईरान की तरफ से कभी भारत के खिलाफ कोई स्टेटमेंट आया है? हमेशा ईरान भारत का अच्छा दोस्त रहा है। लेकिन इस जंग के दौरान आज भी हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ईरान का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ट्रंप का सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं बम गिराए, मारे इन मुल्लों को। मेरे दोस्तों, ये वो लोग हैं जिनको सिर्फ अपना मतलब निकालना है। भारत से मतलब निकलेगा तो भारत के बन जाएंगे, पाकिस्तान से मतलब निकलेगा तो पाकिस्तान को अपनी गोद में बिठा लेंगे। आपको यहां पर बताता चलूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस लेटर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है वो लेटर अमेरिका के धुर दक्षिणपंथी माइकल वेसेज ने लिखा है। यह बंदा नस्लीय टिप्पणियां करने के लिए मशहूर है। हर किसी को ये नीचे दिखाने की कोशिश करता है अपने आप से। इसकी जो सोच है भारत और चाइना जैसे देशों के लोगों के लिए, उसी सोच को लेकर इसने ये लेटर अप्रैल की शुरुआत में लिखा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसको आज पोस्ट किया है। यानी अब डोनाल्ड ट्रंप भी इस लेटर से सहमत हैं। जो बातें इसने लिखी हैं डोनाल्ड ट्रंप भी इन बातों को लेकर सहमत हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप की नजर में भी भारत और चाइना नरक हैं। भारत के लोग अमेरिका जाकर स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। इस रिपोर्ट को देखने के बाद अगर अभी भी ट्रंप का सपोर्ट किया जाता है ट्रंप के भक्तों की तरफ से तो लानत है ऐसी जिंदगी पर। ट्रंप हमारे भारत से बड़ा नहीं हो सकता। आइए अब आपको गाजा की तरफ लिए चलता हूं। दोस्तों, गाजा के अंदर भी हो सकता है कि अगले महीने से इजराइल के हमले शुरू हो जाएं। इजराइल ने इसकी तैयारी भी अभी से शुरू कर दी है। खुफिया रिपोर्ट इनकी तरफ से जो निकाली जाती है ना, उसी खुफिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए इजराइल ने कहा है कि हमें खुफिया जानकारी मिली है, हमारे खुफिया सोर्सेज ने इस बात की जानकारी निकाली है कि ये जो सीज फायर चल रहा है गाजा के अंदर, इस सीज फायर के दौरान हमास अपने हथियार भंडार को बढ़ा रहा है।
अपनी सैन्य ताकत को दोबारा से जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। और अगर हमास फिर से खड़ा हो जाता है तो एक बार फिर से इजराइल के लिए खतरा बन जाएगा। इजराइल ने कहा कि हमारी खुफिया एजेंसियों को ऐसी जानकारी मिली है कि हमास अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाकर हमारे ऊपर फिर से पलटवार करने की फिराक में है। इसलिए हमास को रोकने के लिए एक बार फिर से इजराइल को गाजा के ऊपर एक्शन लेना पड़ सकता है। ये अमेरिका और इजराइल खुफिया जानकारी के नाम पर, खुफिया रिपोर्ट के नाम पर पूरी दुनिया को किस तरह से बेवकूफ बना रहे हैं, आप सभी लोग अच्छे से अब तक समझ चुके होंगे। आइए थोड़ी सी चीजें आपके सामने और रखता हूं। दोस्तों, आप लोग अक्सर सुनते रहते होंगे कि आज एक रिपोर्ट आई है भुखमरी को लेकर, किस देश में कितनी भुखमरी है। आज एक रिपोर्ट आई है कुपोषण को लेकर, किस देश में कितना कुपोषण है। कभी रिपोर्ट आती है कि आज एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसमें पूरी दुनिया के देशों की मिलिट्री ताकत को दिखाया गया है। तरह तरह की रिपोर्ट आती रहती है ना। ये रिपोर्ट कहां से आती है? दरअसल ये रिपोर्ट अमेरिका से ही जारी की जाती है। अमेरिका ने अपने ही देश के अंदर कुछ ऐसी संस्थाएं खोल दी हैं जो ये दावा करती हैं कि हम पूरी दुनिया के देशों पर नजर रखते हैं, कहां पर कितनी भुखमरी है, कहां पर कैसी बेरोजगारी, उन तमाम देशों पर हमारी नजर रहती है। और उसके बाद जब रिपोर्ट जारी की जाती है तो उसमें अमेरिका को टॉप पर दिखाया जाता है। अमेरिका हर मामले में नंबर 1 होता है, बाकी देश नीचे होते हैं। अरे भुखमरी के मामले में पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों को हमसे ऊपर दिखाया गया था कि भारत के अंदर ज्यादा भुखमरी है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर कम है। श्रीलंका को भी हमसे ऊपर दिखाया गया था। अमेरिका और इजराइल जैसे देशों को हमेशा ताकतवर दिखाया जाता है हर मामले में। दुनिया में कोई भी रिपोर्ट आएगी, चाहे पैसे के मामले में आए, चाहे हथियारों के मामले में आए, चाहे मिलिट्री के मामले में आए, चाहे क्राइम के मामले में आए, अमेरिका हमेशा ताकतवर ही दिखाया जाता है। वो इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि ये जो संस्थाएं रिपोर्ट जारी करती हैं, ये बस थोड़ा सा सैंपल उठाती हैं और ये संस्थाएं जो हैं वो अमेरिका के अंदर ही बैठकर काम करती हैं। ज्यादातर संस्थाएं अमेरिका के अंदर ही हैं जो रिपोर्ट जारी करती हैं। इसलिए अमेरिका विश्व गुरु बना हुआ है। अमेरिका को सुपर पावर अमेरिका की ही संस्थाओं ने बनाया है, अमेरिका की ही मीडिया ने बनाया है। लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर आ चुका है और इस सोशल मीडिया के दौर में किसी से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। अमेरिका जैसे सुपर पावर देश की अभी इस जंग में क्या हालत हुई है हम सभी ने देख लिया है। अमेरिका, इजराइल वो देश हैं जो अकेले कभी भी अपने दम पर कहीं भी नहीं जीत सकते, भले ही इनके पास कितनी भी बड़ी मिलिट्री ताकत क्यों ना हो। तो यह है इन देशों की असली हकीकत। आज भी लोग इनके गुणगान करने में लगे हुए हैं। ज्यादा खबरें इस रिपोर्ट में मैंने नहीं बताई, बस मेरा मकसद यह था कि उन लोगों की आंखें खोल दी जाएं जो आज भी ट्रंप और नेतन्याहू जैसे नेताओं की भक्ति कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो ईरान के अंदर, गाजा के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर मुसलमानों को मार रहे हैं। कुछ नमूने मैंने देखा है टीवी चैनल पर बैठकर कहते हैं लेबनान पर 100 बम गिरा देने चाहिए, गाजा पर 50 बम गिरा देने चाहिए। कुछ भगौड़े लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों को भी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए कि जो लोग हमारे प्यारे भारत को नरक जैसा मानते हैं उनका हम सपोर्ट करेंगे। हमारी जुत्ती पर हैं ये लोग। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।